हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपके इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादौन, बैक अगेन विद अनदर वीडियो जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स आपको बताना चाहती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर सीबीएसई किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, जिसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा गिवन रहती है, तो जल्दी से पहले जाकर उसको चेकआउट कर लीजिए। और सिर्फ हम सीबीएसई नहीं, हम डिफरेंट स्टेट बोर्ड को भी फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम लोग पढ़ाते हैं आप सभी को यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू हियर स्टूडेंट्स। तो विदाउट एनी फर्दर डू सबसे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। तो शैल वी स्टार्ट टुडेस क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन, बिकॉज इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, वी स्टार्टेड विद बार्टर सिस्टम, और मैंने आपको उसमें एक क्वेश्चन बताया था। क्या था वो क्वेश्चन, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। पहले तो हमने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो इस तरीके से फ्रेम किया जाता है, लेकिन इसका आंसर ये डेफिनेटली करेक्ट। तो जिसके भी दिमाग में ये क्वेश्चन आया है दैट व्हाई मनी इज एक्सेप्टेड एज अ यूनिट ऑफ एक्सचेंज, अगर आपके दिमाग में ये वाला क्वेश्चन आया है देन वेरी गुड स्टूडेंट्स, अ बिग क्लैप। और जिसके दिमाग में नहीं आया मतलब आपने प्रीवियस वीडियो या तो देखा नहीं या तो आप भूल गए हो, तो कोई बात नहीं, टाइम टू टाइम आपको रिवाइज करते रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर रहना है, तो सारी की सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी, आराम से सारी चीजें हो जाएगी। लेकिन पॉइंट क्या है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा। फाइन, तो शैल वी स्टार्ट टुडेस क्लास। आज क्या है भाई, चैप्टर नंबर 3 फंक्शंस ऑफ मनी। ओके, मनी क्या है भाई, व्हाट इज मनी फॉर यू। मनी तो हम सबको डेफिनेशन वगैरह हम पढ़ेंगे ही, लेकिन आपके लिए व्हाट इज मनी। मनी इज द बिगेस्ट थिंग। हम बोलते हैं भैया पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, लेकिन बहुत कुछ खरीद सकता है। डू यू बिलीव इन दैट और नॉट। देखो मनी डेफिनेटली अगर हम बोलें इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, लोग बोलते हैं कि भाई पैसे से खुशी नहीं मिलती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बट आई थिंक रियलिटी इज डिफरेंट। बिकॉज डेफिनेटली वी नीड मनी ताकि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अच्छे से बिता पाएँ, हम अपना लाइफ का जो स्टैंडर्ड है उसको बढ़ा पाएँ। सो मनी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन मनी जनरेट कैसे होता है, इकोनॉमी में कैसे फंक्शन करता है, ये सारी चीज़ों को हम अभी पढ़ने वाले हैं आने वाले क्लासेस में। मनी सप्लाई भी पढ़ेंगे, मनी क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। लेकिन हम इतना तो समझते हैं कि मनी क्या है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इकोनॉमिक्स में हमारे चैप्टर के लिए नहीं, लेकिन लाइफ में भी। अगर मनी ना हो तो कुछ भी ना हो, राइट। डेफिनेटली मनी सब कुछ नहीं खरीद सकता, लेकिन बहुत कुछ तो खरीद सकता है। सारी चीज़ों का रास्ता मनी से होके ही जाता है, राइट। चाहे वो किसी की हेल्थ के बारे में हो, कोई एजुकेशन के बारे में हो, डेफिनेटली मनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। डू यू एग्री और नॉट। अगर हाँ कर दो तो सबसे पहले इस बात पे लाइक कर दो कि मैं ये नहीं कह रही हूँ स्टूडेंट्स कि मनी से आप सब कुछ खरीद सकते हैं या वो सब कुछ है, लेकिन बहुत कुछ है, राइट। तो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप मुझसे एग्री करते हो तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, और अगर डिसएग्री करते हो तो वो भी आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप क्यों डिसएग्री करते हो। क्योंकि अगर मैंने आपको क्या बताया, रीजंस बताए कि पैसे इंपॉर्टेंट हैं, इसका रीजंस मैंने बताया, तो सिमिलरली अगर आपको लगता है कि नहीं इंपॉर्टेंट है तो उसके भी तो कोई रीजंस होंगे ना आपके पास, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, ताकि मुझे आपको भी तो पॉइंट ऑफ व्यू पता चले, और क्या पता चले कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंस्पायर हूँ और मेरा भी पर्सपेक्टिव एक तरीके से चेंज हो जाए, राइट स्टूडेंट्स। सो दैट इज वाई जो भी आपका एक तरीके से किसी भी चीज़ को लेके एक पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सपेक्टिव है, डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट, बिकॉज आप सभी के कमेंट्स में डेफिनेटली पढ़ती हूँ। सो ऑन दैट नोट, सो व्हाट इज मनी। वैसे तो बहुत जरूरी चीज़ है, हमने बोल दिया, लेकिन पेपर में ये नहीं लिख सकते ना व्हाट इज मनी। मनी बहुत जरूरी है, वी कैन नॉट राइट लाइक दिस दैट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। दिस इज नॉट हाउ वी डिफाइन इट इन इकोनॉमिक्स। सो मनी की अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स, कि मनी एक ऐसा यूनिट ऑफ एक्सचेंज है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को हम एक्सचेंज कर सकते हैं कॉमन वैल्यू पे, दैट इज money, right. So the functions of money can be divided into two categories, that is primary functions and secondary functions. primary मतलब, primary का क्या मतलब होता है, एक बेस, राइट। फॉर इन स्कूल आपने भी देखा होगा जो आपकी प्राइमरी क्लासेस रहती हैं वो आपका एक बेस रेडी करती हैं फॉर योर सेकेंडरी क्लासेस। तो सिमिलरली प्राइमरी जो फंक्शंस होते हैं मनी के, वो एक बेस होते हैं, और सेकेंडरी फंक्शंस उसका थोड़ा एडवांस वर्जन होता है। फाइन, सो वी हैव टू काइंड्स ऑफ अ फंक्शन है, वी हैव प्राइमरी फंक्शंस एंड वी हैव सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉपी निकाल लो और साथ साथ में लिखते भी चले जाओ। Fine. So the primary functions are those functions or the main or the basic functions of money, whereas the secondary functions are subsidiary or derivative functions of money. Clear? तो दो तरह के functions होते हैं, primary और secondary. Clear? अब ये वाला पूरा का पूरा चार्ट आपको अपनी कॉपी में exactly ऐसे बनाना है। तो सबसे पहले शुरू हो जाओ, पॉज करो वीडियो को और ये बनाना स्टार्ट कर दो। डन।
तो हमारे पास ना दो तरीके के फंक्शंस यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स। एक है मेरे पास प्राइमरी फंक्शंस जो कि बेसिक फंक्शंस होते हैं, और एक मेरे पास सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं जो डेरिवेटिव फंक्शंस होते हैं, जो डिराइव होके होते हैं, राइट। सो वी हैव प्राइमरी फंक्शंस एंड वी हैव सेकेंडरी फंक्शंस। सो प्राइमरी फंक्शन में क्या होता है कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू है, और वहीं पे जब मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स हमारे पास सेकेंडरी फंक्शंस के, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या ये कुछ ये पढ़ा नहीं लग रहा? पढ़ा नहीं लग रहा? ये मैंने कहीं पढ़ा है, डेफिनेटली बार्टर सिस्टम में आपने पढ़ा है। जो सारी चीजें बार्टर सिस्टम लैक करती वही तो मनी में है ना, तभी तो उसको हमने एक्सेप्ट किया एज यूनिट ऑफ एक्सचेंज। तो यही सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं इनडायरेक्टली, राइट। तो सबसे पहले आपको हर एक पर्टिकुलर पॉइंट का आपको एक सब हेड बनाना है, और उसको डिटेल में कैसे लिखना है अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपको इतना याद रखना है कि जो हमारा प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, पहला हमारे पास होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकेंड हमारे पास होता है मेजर ऑफ वैल्यू, थर्ड हमारे पास होता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, और फोर्थ हमारे पास होता है स्टोर ऑफ वैल्यू। फाइन, समझ आया? तो ये क्या है, हमारे पास 4 फंक्शंस हैं। जो 2 फंक्शंस है वो प्राइमरी है और बाकी के 2 हमारे पास सेकेंडरी फंक्शंस हैं। क्लियर? ओके। So primary functions consist of the most important functions performed by money in every country, and these functions are, पहला जो मेरे पास function है that is medium of exchange. So as a medium of exchange, money can be used to make payments to all transactions related to goods and services. It is the most important function of money as money is universally accepted. Therefore, all exchange takes in place of मनी। तो मनी क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सब मनी को एक्सेप्ट करते हैं। मनी की वैल्यू हमने डिनोट करी है कि भाई वो है तो बस एक कागज का टुकड़ा, लेकिन हमने उसकी वैल्यू ऐसे बनाई है कि यूनिवर्सली इट इज एक्सेप्टेड। फाइन। सो हमें याद रखना है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब होता है, व्हाट इज अ मीडियम? एक चैनल है ना। मीडियम का मतलब होता है एक चैनल जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन जाती है। सिमिलरली इसके थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। वो मीडियम क्या है मेरे पास, मनी। सो मनी से मेरी सारी चीजें आसान हो जाती है। सो दैट इज व्हाई इट इज द मीडियम ऑफ exchange. Clear? So the function of money eliminates the major problem of double coincidence of bonds and the problems related to barter system. तो जैसे कि barter system में क्या था, coincidence of bonds होना बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर मुझे आपके पास वॉच है, मेरे पास बैग है, लेकिन मुझे शूज़ चाहिए, लेकिन मैं ले ही नहीं सकती बिकॉज जो मुझे चाहिए वो आपके पास यहाँ पे है ही नहीं। तो क्या होता है, हम कई बार सामान नहीं ले पाते, तो ट्रेडिंग हो ही नहीं पाती। लेकिन मनी में ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे हर एक चीज़ की वैल्यू बना दी है कि 1200 रुपये की, 1300 रुपये की आपके पास हैं तो आप ले लीजिए, वरना आगे बढ़िए। तो मनी ने ये सारी चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। सो दैट इज व्हाई इट इज अंडरस्टूड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Done, students? Next we have this function of money facilitates the trade in an economy and allows purchase and sale to be conducted independently of each other. Money itself does not have the power to satisfy human wants. However, it commands the power to buy goods and services wanted and required by human beings, which can in return satisfy their wants. तो ये पता है किसका आंसर है कि मनी सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ है। मतलब यहाँ पे बोलना चाह रहे स्टूडेंट्स कि मनी को हम ये नहीं बोल रहे कि वो सारे बॉन्ड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, चाहे वो आपकी हैप्पीनेस हो, आपको ऐसा कोई केयरिंग कुछ चाहिए हो, या आपको पैसा चाहिए हो कि आप अपना घर चला सको। तो मनी सारी चीज़ें नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके लिए कर सकता है। वो जो आपको चाहिए, जो आप पैसे से खरीद सकते हो, वो सारी चीज़ें तो आपकी पूरी कर सकता है। सो ये सारी चीज़ों को पूरी करने के लिए हम बोल सकते हैं कि मनी हमारी जो नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई करता है। दैट इज़ वाई मनी को हम एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज मान सकते हैं। फाइन। So if you want to buy a chocolate bar and a notebook, and the chocolate bar costs ₹10 and the notebook also costs ₹50, right? तो यहाँ पे आपके पास क्या है, अगर you have the money you can buy it, if you don't have the money you cannot buy it. आप buy नहीं कर सकते, you cannot buy it then. Fine. So in this case, money helps you to understand the value of each item in terms of common unit. It shows how much you need to pay for each item. Money एक तरीके से हमें इंडिकेट कर देता है कि हर चीज़ की हमने वैल्यू डिसाइड कर रखी है कि एक कार की क्या वैल्यू होगी, एक पेन की क्या वैल्यू होगी, एक वॉच की क्या वैल्यू होगी, एक क्लेचर की क्या वैल्यू होगी। तो हर चीज़ की वैल्यू डिसाइडेड है।
Fine. So in this case, money helps you to understand the value of each item in terms of a common unit, that is common unit. It shows how much you need to pay for each item, making it easy to compare their values and decide which one to buy. This way, money acts as a measurement of value, simplifying transactions and helping you manage your expenses. Clear? जल्दी से इस वाले पोर्शन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. So why it is a medium of exchange? Clear हुआ? Okay. Now, second we have is a measure of value. So, as a measure of value, money works as a common parameter in which the value of every goods and service is expressed in terms of monetary terms. Measure of value, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया इस वाले पहले केस में भी कि हर एक चीज़ की वैल्यू डिसाइड कर रखी है अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेबिलिटी, या जो भी डिजर्विंग वैल्यू किसी को मिलनी चाहिए कि भाई पेन एक 5 रुपये का ही होना चाहिए, एक टॉप 10 रुपये का ही, 10 रुपये नहीं 100 रुपये का है सपोज, या 200 रुपीज़ का है, या किसी चीज़ की वैल्यू किस बेसिस पर हम डिसाइड करें, उसकी क्वालिटी क्या है, कहाँ से वो परचेज हमने करी है, कहाँ वो मैन्युफैक्चर हुई, ये सारे एक तरीके से एक फैक्टर्स होते हैं डिसाइड करते किसी भी चीज़ का प्राइस. तो मतलब हर एक कमोडिटी का एक मनी के टर्म्स में डिसीजन है कि कौन सी चीज़ कितने रुपए की है. सो वी कैन से दैट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू मनी वर्क्स एज अ कॉमन पैरामीटर इन विच द वैल्यू ऑफ एवरी गुड इन सर्विसेज is expressed in monetary terms. Clear? Now, this function of money helps in maintaining the business accounts, which would be impossible otherwise. It helps in determining the relative prices of goods and services. Due to this, it is also known as a unit of account. Very important. MCQ. Fine. So for example, in India, rupees is the unit of account. In America, it is dollar. तो ये एक तरीके से वैरी कर सकता है कि हर कंट्री का मेजर करने का जो यूनिट है वो अलग हो, लेकिन बेस क्या है? मनी है, करेंसी ही है. फाइन. तो यहाँ पे पूरी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की करी हुई है. स्टार मार्क कर लीजिए और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. कोई भी पर्टिकुलर टर्म भी अगर आपको समझ नहीं आता ना इंग्लिश का, या कुछ भी हो, स्टूडेंट्स कोई पर्टिकुलर लाइन समझ नहीं आ रही, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. ओके. तो अगर हमारे पास एक कॉमन एक टर्म है जिसके थ्रू हम सारी चीज़ें डिसाइड करें, तो कॉमन हमारे पास चीज़ें जैसे कि मनी है, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा ना सारी चीज़ों को देखना. तो मैं एक तरीके से बिजनेस अकाउंट्स वगैरह हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड कर सकती हूँ. सो दैट इज वाई वी कैन से दैट इट इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू. चलो भाई डन, आगे बढ़े. So, by limiting the value of all goods and services to a single unit, it becomes very easy to find out the exchange ratio between them and to compare the prices. क्योंकि आप एक ही चीज़ को आपने एक ही बोल सकते स्टैंडर्ड बना लिया है, so it becomes very easy to compare. Imagine you want to buy a chocolate and a bar notebook, जैसे कि हमने देखा in this case, money helps you to understand the value of each item in terms of a common value. It shows how much you need to pay for each item, कि किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, ये चीज़ पहले से ही क्लियर हो जाती है. एंड डिसाइड कि आपको वो चीज़ लेनी भी है कि नहीं भी लेनी है, आप उसके बेसिस पर डिसाइड कर सकते हो. कि आपको लगता है ना कि इस चीज़ का इतना पैसा थोड़ी होना चाहिए, ये कोई बात है. तो हमारी मम्मियाँ फिर बार्गेनिंग करती हैं, तो उस चीज़ का कितना प्राइस है कितना नहीं है, ये सारी चीज़ों को ढूंढने में भी हमें एक तरीके से मनी हेल्प करता है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड अ यूनिट ऑफ वैल्यू. तो आप हम बोलते हैं या मेजर ऑफ वैल्यू. ओके डन. स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, आगे बढ़े. क्लियर हुआ? ओके. सेकेंडरी फंक्शंस पे आते हैं. तो प्राइमरी फंक्शंस क्लियर हो गए. कौन कौन से? हमारे पास दो प्राइमरी फंक्शंस हैं. पहला है हमारे पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा है हमारे पास मेजर ऑफ वैल्यू. क्या इन दोनों में किसी को कोई डाउट है? कुछ भी है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अगर आपको समझ आ गया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए इसी बात पे. सो सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स मनी के? फर्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. डिफर्ड पेमेंट क्या ये मैंने पहले पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है. एग्जैक्टली सेम चीज मैंने कहाँ पढ़ी है? बार्टर सिस्टम में, कि भाई डिफर्ड पेमेंट लैक करता है बार्टर सिस्टम और मनी लैक नहीं करता है. तो ये क्या है? एक सेकेंडरी फंक्शन है. तो स्टूडेंट्स मनी अलाउज अस टू मेक पेमेंट्स नाउ और इन द फ्यूचर. अरे यार अभी नहीं है मेरे पास, कल ले लेना बोलते हैं ना हम. तो ये क्या है? मनी ना हमारी ये सारी चीज़ें इजी कर दी कि हम फ्यूचर पेमेंट्स कर पाए. हम किसी से लोन लेते हैं, हम बोल सकते हैं कि ठीक है विद इन 5 मंथ्स आपको मेरे एक रिटर्न कर दूंगी. सो व्हाट इज दिस मीन? कि हम लोग जो मनी जो है उसको हम लोग फ्यूचर के पेमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू बोरो 1000 रुपीज़ फ्रॉम अ फ्रेंड, ठीक है, एंड यू विल नीड टू पे इट बैक लेटर ऑफन विद इंटरेस्ट. So money makes it easy
To handle these future payments, this function of money helps in creating financial institutions, simplifying borrowing and lending, and supports economic growth. अब मैं बताओ इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा? Which function of money, ठीक है, supports या simplify, ये पूरा जो स्टेटमेंट लिखा है ना, सिंप्लीफाई बोरोइंग एंड लेंडिंग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड मतलब फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं, बाद में परचेज सेल कर लेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? समझ आया? क्वेश्चन समझ आया किस तरीके से आ सकता है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? सो ये एक क्वेश्चन है, इस तरीके से भी आपको फ्रेमिंग करके पूछा जा सकता है, तो चीजों को रटना नहीं है, समझना है। क्लियर? ओके, सो व्हाई एंड हाउ डज इट सिंप्लीफाई? कैसे सिंप्लीफाई करते हैं बोरोइंग और लेंडिंग को? लेन देन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? क्योंकि इसका जो स्टोर ऑफ वैल्यू एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, हम इसका फ्यूचर में ही पेमेंट कर सकते हैं कि ठीक है आज से 10 साल बाद मुझे तुम लोन लौटा देना, लेकिन हर ईयर पे मैं तुमसे कम से कम 20% इंटरेस्ट ले रही हूँ। तो हमने हर एक चीज़ को सिंप्लीफाई कर दिया है, तो मैं फ्यूचर में भी पेमेंट कर सकती हूँ। सो दैट इज वाई वी कैन से दैट कि बोरोइंग और लेंडिंग दोनों बहुत ईजी हो गया इससे इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि हम बात करते हैं बिजनेस का, आपको क्या लगता है कि ऐसे ही चलता है? क्रेडिट पे चलता है। क्रेडिट पे मतलब कि हाँ बाद में पैसे दे देंगे, जैसा प्रॉफिट होगा उस हिसाब से दे देंगे, तो क्रेडिट बेसिस पे चलता है। तो क्यों चलता है? बिकॉज ट्रस्ट किस पे है? मनी पे। क्लियर हुआ? सो नेक्स्ट है हमारे पास स्टोर ऑफ वैल्यू। सो मनी हेल्प्स यू कीप योर वेल्थ सेफली एंड कन्वीनियंटली। अगर मेरे पास कोई पैसा है, ठीक है, मैं उसको बैंक में रख सकती हूँ, अपने अकाउंट वगैरह में रख लूँगी, अपने घर में रख लूँगी, ठीक है, तो हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। उसकी वैल्यू एक तरीके से हम उसको स्टोर करके रख सकते हो, खराब नहीं हो रहा नोट, है ना, जब तक वो भीग नहीं जाता, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, लेकिन उसको स्टोर करके रख सकती हूँ मैं। सो मनी हेल्प्स यू कीप योर वेल्थ सेफली एंड कन्वीनियंटली, unlike goods that can spoil or become outdated. Money doesn't lose its value and can be stored for a long time. This makes it easy to save and use money in the future. हमें पता है कि भाई उसकी वैल्यू नहीं गिरने वाली, तभी तो हम उसको सेव करके रखते हैं कि ठीक है जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको खर्च कर देंगे, राइट? सो प्लस मनी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एंड ईजी टू कैरी अराउंड, मेकिंग इट प्रैक्टिकल वे टू स्टोर एंड मैनेज। अगर सपोज कि कोई सामान जैसे कि अमेजोन वगैरह हमें कोई सामान मंगाना है ना, हम कहीं भी मंगा सकते हैं, पैसे पेमेंट कर दो, आराम से हो जाए। लेकिन पहले पॉसिबल नहीं था। सोचो अगर आपको कोई सामान खरीदने दूर जाना है और आप उसके बदले में मनी नहीं, उसके बदले में सपोज आप कोई बैग दे रहे हो या कोई हैवी आइटम दे रहे हो, तो आपके लिए कैरी करना कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें मनी ने दूर कर दी। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू एज वेल। ठीक है, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ आया? तो एक तरीके से हमने प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ ये रट के चला जाऊं और मेरे तो बहुत बढ़िया मार्क्स आने वाले हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं होना रटने से। आप ये पढ़ लोगे, लेकिन उसके अंदर का जो पोर्शन है कि ये चीज क्यों है, मेजर ऑफ वैल्यू, आपको इसका रीजन पता होना चाहिए, वाई इट इज लाइक दिस। ठीक है, कि अगर ये चीज ऐसे है तो क्यों है, क्यों के आंसर्स आपको आने चाहिए। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स, वाई आपको होना चाहिए कि वाई मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आई नो दैट। क्वेश्चन बोलेगा मुझे पता है कि ठीक है ये मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन क्यों, ये मुझे तुम बताओ। तो इसलिए आपको हर एक जो मैं आपको डिटेल्स बता रही हूँ ना, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको लिखना आना चाहिए। साथ में एक एक लाइन का आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, तभी कोई बात है, वरना ये सारी चीजें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सो दैट इज वाई अगर आप मीडियम एक्सचेंज पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए वाई। अगर वो मेजर ऑफ वैल्यू है तो वाई, अगर वो स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट है तो वाई, और अगर वो स्टोर ऑफ वैल्यू है तो वाई। क्यों है, क्या रीजंस हैं, और उसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी लाइन उठा के दे देंगे, पूछेंगे कमेंट, रिफ्यूट करो, डिफीट करो, आप बताओ क्या है, सही है कि गलत है, ये आपको बोल देंगे। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स, आपको हर एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्लियर? ओके, सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमने कर लिया है,
मेजर ऑफ वैल्यू उसका पूरा डिटेल समझ लिए हैं। सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी का भी हमने स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट समझ लिया है, और इसमें ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बोला था सिंप्लीफाइंग बोरोइंग लेंडिंग एंड इट इज गुड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर? स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ मनी। नाउ मनी हैज ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। कैसे? ये क्वेश्चन आता है ना? सो बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, इट रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद टू और मोर पार्टीज विदाउट द यूज ऑफ मनी। मतलब कोई मनी का यूज नहीं होता है, कोई कमोडिटी के बदले में कोई कमोडिटी एक्सचेंज होता है। दैट इज वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं? CNC इकोनॉमी भी है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कमोडिटी फॉर कमोडिटी। गुड्स के बदले में गुड्स दिए जाते हैं। सो बार्टर सिस्टम रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद टू और मोर पार्टीज विदाउट द यूज ऑफ मनी। मनी का कोई काम ही नहीं है। एंड इन दिस सिस्टम द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाज वेरी डिफिकल्ट। मनी मेक्स द exchange easy and overcome the drawbacks of the barter system in the following ways. पहला क्या है हमारे पास? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये क्या है मेरे पास? इट इज अ प्राइमरी फंक्शन। इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, यू नीड टू फाइंड समवन हु वांट्स व्हाट यू हैव। ठीक है, मनी में क्या होता है? यू कैन सेल एनीथिंग एंड बाय व्हाट यू वांट। तो आपके पास क्या है? मीडियम एक्सचेंज है कि मनी एक कॉमन एक्सचेंज है कि आपके पास क्या सामान है क्या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके पास पैसा होना चाहिए और पैसा सबके पास है ना। मतलब अज्यूम करने की जितना जिसको जो चाहिए उतना पैसा उसके जेब में है, तभी वो चीज़ वो परचेज कर सकता है। सो दैट इज वाई मीडियम एक्सचेंज है। फाइन, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट इज अ प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? ओके। नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब नो इजी वे टू कंपेयर वैल्यूज। यहाँ पे मेजर ऑफ वैल्यू कि आपने हर एक पर्टिकुलर सामान का वैल्यू डिसाइड कर रखा है। पेन की कितनी वैल्यू होगी, कार की कितनी वैल्यू होगी, एक अंगूठी की कितनी वैल्यू होगी, एक कड़ी की कितनी वैल्यू होगी, यानी हर एक चीज़ की वैल्यू डिसाइडेड है। लेकिन इसलिए मनी में इजी हो जाता है, लेकिन बार्टर सिस्टम में तो ऐसा नहीं था। हमें पता नहीं था किसकी क्या वैल्यू। हम तो क्या बोल रहे थे? ठीक है, जूते के बदले में हमें गेहूं दे दो, गेहूं के बदले में हमें बैग दे दो, बैग के बदले में हमें वॉच दे दो। इस तरीके से हम सिस्टम चला रहे थे, पर ऐसा सिस्टम ज़्यादा समय तक चल नहीं सकता। दैट इज़ वाई हम मनी को लेके आए, जहाँ पे हमने बोला कि ठीक है, वॉच मेरे पास 100 रुपये की है, आप जो मांग रहे हो शूज़ वो 2000 के हैं, तो भाई 2000 के बदले में मैं आपको 100 रुपये की वॉच तो दूंगी, तो सही तो नहीं है ना। सो दैट इज़ वाई मेजर ऑफ वैल्यू मतलब मनी के टर्म्स में हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है ट्रेडिंग करना। ठीक है, ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड? इट इज बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फाइन, नेक्स्ट वी हैव नो इजी वे टू कंपेयर वैल्यूज। मेजर ऑफ वैल्यूज में बार्टर सिस्टम में वैल्यू को कंपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मनी में क्या होता है? इट इज लेट अस एक तरीके से कंपेयर करने देते हैं। लेट अस कंपेयर और लेट्स यू कंपेयर एंड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग इजीली। कंपेयर करना इजी हो जाता है, एक तरीके से चीज़ों को कैलकुलेट करना इजी हो जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी। वहीं पर जब मैं बात करती हूँ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, डिफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर्स वगैरह में भी पेमेंट कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम में अगर बात करूँ तो हार्ड टू अरेंज फ्यूचर पेमेंट्स, लेकिन मनी में भैया सही है, क्रेडिट पे हम लोग सामान ले सकते हैं, EMI वगैरह देते हैं ना आप लोग। सो वो इसी का एग्जांपल है। नेक्स्ट है मेरे पास स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को स्टोर करना इजी है, बार्टर सिस्टम में स्टोर एक तरीके से चीज़ों को स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट था। सो दैट इज व्हाई इट वाज हार्ड टू स्टोर एंड कीप गुड्स, वेयर इज इन टर्म्स ऑफ मनी इजी टू सेव एंड कीप फॉर फ्यूचर यूज। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं रब कर देती हूँ। फाइन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मैंने बहुत अच्छे से आपको पूरा एक एक रीजन गिवन है ना, तो आपको एमसीक्यूज और जो 1 मार्क क्वेश्चंस या एक पर्टिकुलर लाइन में कमेंट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उन सारी चीज़ों में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी इस पर्टिकुलर सेशन से। ओके, क्लियर हुआ? तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा, फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में पढ़ा कि भाई फंक्शंस ऑफ मनी, प्राइमरी फंक्शंस कौन से हैं, सेकेंडरी फंक्शंस कौन से हैं, राइट? सो वी हैव कवर्ड इट ऑल। सो वंस अगेन स्टूडेंट्स, प्राइमरी फंक्शंस कौन कौन से हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट, एंड देन वी हैव मेजर ऑफ वैल्यू। वहीं पे जब मैं सेकेंडरी वैल्यूज पे जाती हूँ, सेकेंडरी फंक्शंस पे जाती हूँ, तो मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट यानी फ्यूचर पेमेंट्स हम लोग कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट है हमारे पास स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या इन चारों पॉइंट्स में किसी को कोई भी डाउट है? समझ आया? तो हमने हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में कवर किया है और साथ में आंसर किया है कि भाई कोई चीज़ का मतलब क्यों है और क्या है, रीजन्स हमने स्पेसिफाई करे हैं कि हमने मनी को क्यों चुना और बार्टर सिस्टम को क्यों रिजेक्ट किया। समझ आया? क्लियर हुआ? Okay, so we have covered all these things. Fine. So what are the functions of money? एक बार कोई रिवीजन की तरह आप देख सकते हो. So what are the functions of money? Functions of money can be derived from a definition of money. So definition of money को अगर मैं फ्रेम करूं, money is a medium of exchange, measure of value, has a store of value and means for standard deferred payments. क्या ये सारी चीजें मैंने पढ़ी हैं क्या? किसमें पढ़ी है? फंक्शंस ऑफ मनी, मतलब फंक्शंस ऑफ मनी को ही डेफिनेशन में बदल दिया है, इसलिए मैंने पहले आपको फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ाया है और बाद में डेफिनेशन की तरफ आए हैं। सो वी कैन से दैट मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, हैज अ मेजर ऑफ वैल्यू, ऑल्सो कैन बी स्टोर्ड as a value, and that is why it is a means for standard deferred payment. So money act as a measure of standard of deferred payment, act as a store of value, act as a measure of value and act as a medium of exchange. Clear? समझ आया? So medium of exchange मतलब goods and services can be exchanged for money. Fine. Medium of या measure of value बोलें, so we decide price of different goods and services in terms of money. हर एक particular commodity को मैं measure कर सकती हूँ in terms of money. स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। मनी को मैं आराम से स्टोर कर सकती हूँ, कैरी कर सकती हूँ, बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। सो दैट इज व्हाई मनी कैन बी सेव्ड एंड स्टोर्ड फॉर यूज फॉर फ्यूचर जनरेशंस। तभी तो हम बोलते हैं ना, 7 पुश्तें खाएंगी, ऐसा मैंने पैसा कमा लिया है। मतलब हमें पता है कि इस चीज़ की वैल्यू कहीं ना कहीं कम नहीं होने वाली, बढ़ने ही वाली है। सो दैट इज व्हाई पीपल सेव इट, राइट। एंड नेक्स्ट वी हैव मीन्स फॉर स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट। इसका मतलब होता है इफ पेमेंट टू बी मेड इन फ्यूचर वी नो द अमाउंट टू बी पेड। क्लियर? एक बार आप इसका भी पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, अपनी कॉपीज में भी आप डेफिनेटली बना सकते हैं। क्लियर? समझ आया स्टूडेंट्स? कोई डाउट तो नहीं किसी पॉइंट में? फंक्शंस ऑफ मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 4 चीज़ें आपको दिख रही है ना, ऐसे घुमा के क्वेश्चंस पूछते हैं ना ऐसे सीबीएसई वाले, कि आपको लगता है तो बड़ा ही बहुत ही फालतू सा क्वेश्चन है, बहुत ही तो सिंपल सा टॉपिक, इसको आराम से कर लेंगे, लेकिन ऐसे घुमा के क्वेश्चंस पूछते हैं ना तो आराम से करी हुई चीज़ें भी हमें समझ नहीं आती। तो सोचो जो तुम्हें ईजी लग रहा है तो वो सारी चीज़ें घुमा दे तुम्हारा दिमाग, तो सच में जो डिफिकल्ट है उसमें क्या होगा। So that is why do not take any particular concept of economics very lightly. कैसा क्वेश्चन पेपर आता है स्टूडेंट्स वी नेवर नो, बिकॉज अब सीबीएसई ने अपनी कमर कस ली है, उन्होंने बोल दिया है कि भाई एजुकेशन का जो हमें लेवल है ऊपर करना है, तो बच्चों को एकदम थालियां परोस के मार्क्स नहीं मिलने वाले, उनको अर्न करना पड़ेगा, अपने कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करना पड़ेगा। So what we can say the definition is, so money is a medium of exchange, measure and store of value and means for standard deferred payment. तो मतलब अगर आपको functions याद हैं तो ये पूरा का पूरा याद होने वाला है, that money is a medium of exchange, measure and store of value and means of standard deferred payment. क्लियर हुआ सभी को? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ मनी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो मैंने फंक्शंस अभी पढ़ाए हैं आपको उसी को तो डेफिनेशन में दे दिया है कि मनी का एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है स्टूडेंट्स, मेजर ऑफ वैल्यू भी है, स्टोर ऑफ वैल्यू भी है और मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट भी है। तो ये पूरा याद हो गया ना।
सिर्फ अगर आपको फंक्शंस याद हो गए मनी के तो आपको डेफिनेशन भी याद है। सो मीडियम एक्सचेंज का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब किसी भी चीज़ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। वैल्यू का मतलब उसको स्टोर करके रखा जा सकता है फॉर फ्यूचर पेमेंट्स ऑल्सो। एंड मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट का मतलब वी कैन मेक फ्यूचर पेमेंट्स बिकॉज ऑफ मनी, जो बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। समझ आया सभी को? क्लियर हुआ? होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। So money is used to cover all such things like coins, currency notes, checks, etc., which are used to conduct business transactions and settlement of business claims. ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, मुझे बोलने की जरूरत है कि मैंने क्या लिखा है? I have written that this is important बिकॉज स्टार मार्क है और MCQ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई मनी क्या क्या कवर करता है। वो आपको दे देगा गुड्स, ठीक है, कॉइन्स, करेंसी नोट्स, चेक्स एक्सेट्रा। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस पे टिक करना है। फाइन। विच आर यूज टू कंडक्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड सेटलमेंट ऑफ बिजनेस क्लेम्स। ट्रांजेक्शन्स का क्या मतलब होता है? ट्रांजेक्शन्स नहीं रिकॉर्ड करते तुम अकाउंटेंसी में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स बताइए? ट्रांजेक्शन्स मतलब एक तरीके से जो किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेन देन जो हो रहा है उसको रिकॉर्ड करने को मैं क्या बोल सकती हूँ? ट्रांजैक्शन। फाइन। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को रिकॉर्ड करना इन टर्म्स ऑफ मनी इज ट्रांजैक्शन। क्लियर? सो इट मस्ट बी नोटेड दैट मनी कैन बी एनी कमोडिटी chosen by common consent as an instrument of exchange of goods and services। common consent का मतलब भाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि we have accepted money as a universal validity मिल चुकी है मनी को, सब मानते हैं मनी में, सब उसमें बिलीव करते हैं और सब उसी को एक वैल्यू मानते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। तो एक कॉमन कंसेंट है। कंसेंट का क्या मतलब होता है? दैट आई एग्री, आई गिव माई परमिशन। सो एक कॉमन कंसेंट है लोगों के बीच में, कंट्रीज के बीच में, दैट वी आर एक्सेप्टिंग मनी एज अ यूनिट ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? समझ आया? इस तरीके का कंक्लूजन आप डेफिनेटली लिख सकते हो। ठीक है, रुको। So this kind of a conclusion definitely you can write in your answers also students, that is why it is important for you। देखो ये सारी चीज़ें ना आपको क्यों बता रही हूँ कि अपने questions को, अपने answers को कैसे frame करना है। I have seen in the questions कि लोगों को question तो आता है, उसका reason भी आता है, लेकिन to the point लिखने की आदत है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा बोर्ड एग्जामिनेशंस में ना थोड़ा बहुत आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है। और आप पढ़ के चले जाते हो 2 लाइन का, 2 लाइन का तो आप पढ़ के चलेगा, लेकिन आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करना रहेगा। तो किस तरीके की आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, हाउ यू शुड पुट द पॉइंट्स, ये सारी चीज़ों को भी सिखाना मेरा ही काम है। सो दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स आपको हर एक चीज़ में ऐसे स्पेसिफाई करके भी बता रही हूँ। क्लियर? तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस तरीके से मुझे अपने आंसर्स को लिखना है, क्या मेरी लैंग्वेज होनी चाहिए। डन? नेक्स्ट। So the whole video is over। बेसिकली हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स द फंक्शंस ऑफ मनी। मैंने बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट को कवर किया बिकॉज सीबीएसई बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछता है इन सारी चीज़ों से। तो उन सारी चीज़ों को बिल्कुल दिमाग में रखते हुए मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको फ्रेम किया है। आपको डेफिनेशन ऑफ मनी भी क्लियर कर दिया एंड फंक्शंस ऑफ मनी भी क्लियर कर दिया है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट्स। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, आपको सारे पॉइंट समझ आ गए हैं, तो इसी बात पर सबसे पहले आपको लाइक करना है वीडियो को, सपोर्ट करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ भी। स्टूडेंट्स आपको मैं बता देती हूँ दैट we provide free and quality education not just for CBSE, for different state boards as well, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। और साथ ही में आपको मिल जाएंगे ई नोट्स एंड ई बुक्स जिसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। सो डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट स्टूडेंट्स। फॉर CBSE हम लोग किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे कवर करते हैं एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे ऐप्स और हमारे वेबसाइट को भी आप रेफर कर सकते हो बिकॉज हमारे एप्लीकेशन पे हर एक चीज़ बहुत सिस्टमैटिक वे में गिवन है। और अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप के थ्रू आप एक तरीके से कर रहे हो तो आप उस केस में हमारे वेबसाइट को रेफर कर सकते हो। बिकॉज अगर आपको यूट्यूब पे कोई क्लास नहीं भी मिल रही है, आप सिंपली जाओ वहाँ पे अपना बोर्ड सर्च करो CBSE का, पूरा आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। CBSE का बोर्ड सर्च करो, आप अपना स्टैंडर्ड चूज़ करो कि क्लास 11th है, 12th है, जो भी आपने आप क्लास में है वहाँ पे जाइए। आपको पर्टिकुलर टीचर की, हर एक टीचर की आपको लिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा कि उन्हें क्या क्या कवर कर लिया है और वहाँ से जाके आप हर एक चीज़ को फिगर आउट कर सकते हो। स्टूडेंट्स यू हैव टू प्रिपेयर वेल एंड यू हैव टू बी रेगुलर एंड यू हैव टू बी मोटिवेटेड थ्रू आउट दिस जर्नी बिकॉज वी आर basically focusing on your
ट्वेल्थ बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। एंड दैट इज़ वाई आपको डेफिनेटली हमें बिल्कुल रेगुलरली फॉलो करना है यूट्यूब पे भी और साथ ही में डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे भी, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। बिकॉज ट्वेल्थ है, सीबीएसई में क्या चेंजेस आ रहे हैं, एनी पैटर्न चेंजेस, अगर हम कोई मैराथन लेके आ रहे हैं, कोई भी नया अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। बिकॉज फॉर ईच एंड एवरी वीडियो, एवरी फैकल्टी, एवरी टीचर इज वर्किंग, एवरी एजुकेटर इज वर्किंग रियली हार्ड फॉर यू गाइज। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स प्रिपेयर वेल, और कोई भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड होपफुली आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।